नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि माता पिता की जमीन भाइयों ने खुद के नाम करवा ली तो बहनें अपना हिस्सा कैसे ले। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। देखिए दोस्तों, यह वीडियो उन भाइयों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो कि अपनी बहनों की सहमति के बिना अपने माता पिता की जमीन में अपनी बहनों के नाम दर्ज नहीं करवाते हैं और बाद में उनको काफ़ी पछताना पड़ता है। तो वे लोग भी सतर्क हो जाएँ और इस प्रकार की गलती कभी ना करें। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर ये एक ज़मीन है, ठीक है? यह 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपस में भाई-बहन हैं। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है? और इनके माता-पिता जो है, यह पिता है और यह माता है, ठीक है? ये ज़मीन जो है, यह पिता के नाम पर भी हो सकती है या माता के नाम पर भी हो सकती है। अब क्या होता है कि अगर ये ज़मीन जो है, ये पिता के नाम पर है, पिता के नाम पर है और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में से पिता का नाम हटाकर पुत्र-पुत्रियों का, अर्थात इनके जो भी वारिस है, पिता के जो भी वारिस है, उनके नाम इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में दर्ज किए जाएँगे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद में ये दोनों पुत्र जो है, ये मिलकर क्या करते हैं कि तहसीलदार के वहाँ जाते हैं और तहसीलदार के वहाँ जाकर इन दोनों बहनों की जानकारी नहीं देते हैं और केवल यह कह देते हैं कि इस व्यक्ति के हम 2 ही वारिस हैं, ठीक है? और इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में हम दोनों लोगों का नाम इस व्यक्ति के स्थान पर दर्ज किया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर तहसीलदार महोदय जो है, उनके द्वारा रिपोर्ट मँगवाई जाती है और पटवारी के द्वारा भी ऐसी ही रिपोर्ट पेश कर दी जाती है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति के ये 2 ही वारिस है और कोई वारिस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में इस व्यक्ति का नाम हटाकर इन दोनों लोगों का नाम ही दर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में ये दोनों बहनें चाहती है कि इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में, अर्थात इनके पिता की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में इन दोनों बहनों को भी हिस्सा मिले और इनका नाम भी इस ज़मीन में दर्ज हो जाए। तो इसके लिए इन दोनों बहनों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए इन दोनों बहनों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही इनको तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित आदेश की जानकारी होती है, वैसे ही इन दोनों लोगों को, इन दोनों बहनों को एसडीओ के वहाँ पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अपील पेश करनी चाहिए। तो देखिए, अपील पेश करने से पहले इन दोनों बहनों को क्या करना चाहिए? तो उससे पहले इन दोनों बहनों को एक काम करना चाहिए कि जैसे इनको गाँव से या कहीं से भी इनको जानकारी होती है कि इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में इस व्यक्ति का नाम हटाकर केवल इन दोनों भाइयों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बहनों को क्या करना चाहिए कि लोक सेवा गारंटी जाना चाहिए और लोक सेवा गारंटी जाकर इस ज़मीन के सरकारी कागज़, अर्थात खसरा और विवरण को निकालना चाहिए। उसकी सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालनी चाहिए। अब जो सर्टिफ़ाइड कॉपी आएगी, जो खसरा आएगा, उस खसरा के कॉलम नंबर 12 में, कौन से कॉलम नंबर 12 में इस बात की प्रविष्टि होती है कि यह ज़मीन जो है, ये इस व्यक्ति का नाम हटाकर इन लोगों के नाम पर किस आदेश से हुई है, ठीक है? तो जब उस खसरे में इस बात की प्रविष्टि आ जाती है कॉलम नंबर 12 में, तो उस प्रकरण को, जिस आदेश से, जिस प्रकरण से ये ज़मीन जो है इन दोनों लोगों के नाम पर हुई है, उस प्रकरण को निकालना चाहिए, अर्थात उसकी सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालनी चाहिए, ठीक है? जब आपको खसरा विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि मिल जाती है, तो उसके तत्काल बाद आपको उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निकाल लेनी चाहिए, जो कि तहसीलदार महोदय ने पारित किया है, ठीक है? अब जैसे ही आपको आदेश की कॉपी मिल जाती है, तो उस आदेश की कॉपी मिलते ही आपको तुरंत 1-2 दिन में ही उस आदेश के खिलाफ एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश कर देनी चाहिए, ठीक है? कहाँ पर? एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अगर जो आदेश तहसीलदार महोदय ने पारित किया है, उस आदेश को पारित किए 45 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है, अर्थात अधिक टाइम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको अवधि विधान, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत एक आवेदन पेश करना चाहिए और उस आवेदन पत्र में इन बहनों को लिखना चाहिए कि हमारा विवाह जो है हो चुका है या हम बाहर निवास करती है और हमारे जो 2 भाई हैं, अर्थात रिस्पोंडेंट जो है, अपील में इनको रिस्पोंडेंट बनाना पड़ेगा आपको, वो लिखना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट जो है, इन्होंने हमें यह जानकारी नहीं दी कि ये व्यक्ति जो है, इस ज़मीन के सरकारी कागज़ में
पिता का नाम हटाकर अपना नामांतरण करवा रहे हैं, ठीक है। और उस नामांतरण की जो तहसीलदार ने नामांतरण किया है उसकी जानकारी हमें नहीं रही है इन पुत्रियों को, ठीक है। और हमें अधीनस्थ न्यायालय ने अर्थात तहसीलदार ने सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया है। हम तहसीलदार महोदय के समक्ष पक्षकार भी नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें तहसीलदार महोदय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं रही है। अर्थात आदेश पारित से जो हमें जानकारी हुई है इसके बीच में जो विलंब हुआ है वह विलंब माफ किए जाने योग्य, ठीक है। तो इस प्रकार की धारा 5 की एप्लीकेशन जो है इन दोनों बहनों को एसडीओ के वहां पर भी लगानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले आपकी धारा 5 की एप्लीकेशन जो है उसका निराकरण किया जाएगा। अगर आप जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, अर्थात ये बहनें तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपकी धारा 5 की एप्लीकेशन जो है यह स्वीकार कर ली जाएगी और आपकी अपील जो है वह सुनवाई पर रख ली जाएगी। अगर आपने एसडीओ महोदय के वहां पर यह सिद्ध कर दिया कि हाँ आप जो है वास्तव में इस व्यक्ति की वारिस है, ठीक है, इस व्यक्ति की वारिस आप भी है, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ जो है तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर देगा और इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों लोगों के साथ साथ आपका नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित कर सकता है, ठीक है। अब ये बहनें जो है ये एसडीओ के यहाँ पर यह कैसे सिद्ध करेगी कि हाँ ये दोनों लड़कियां जो है ये इसकी वारिस है। तो इसके लिए इन दोनों को क्या करना चाहिए कि ग्राम पंचायत से एक प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक प्रमाण पत्र बनाना चाहिए कि ये दोनों पुत्रियां जो है यह इसकी ही है और इस व्यक्ति के कुल 4 पुत्र पुत्री है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र इन दोनों बहनों को ग्राम पंचायत से बनवा लेना चाहिए और उसको भी अपील के साथ में पेश कर देना चाहिए। और अगर पुराना कोई रिकॉर्ड अगर इन दोनों बहनों को मिल जाए जिसमें कि इन दोनों बहनों का नाम भी इसके माता पिता के नाम के साथ साथ इन लोगों के नाम के साथ में भी दर्ज है, तो उस रिकॉर्ड को भी ये एसडीओ के यहाँ पर पेश कर सकती है। या अगर ये पढ़ी लिखी है तो अपनी जो अंक सूची है उसको भी एसडीओ के यहाँ पर पेश कर सकती है, ठीक है। तो उससे प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ वास्तव में इन दोनों लड़कियों के माता पिता का नाम और इनके माता पिता का नाम समान है और ये इनकी ही पुत्रियां हैं, ठीक है। अगर इन दोनों भाइयों ने तहसीलदार के वहां पर इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति का नाम हटवाकर अर्थात इनके पिता का नाम हटवाकर या इनकी माता का नाम हटवाकर इन दोनों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है और उस जमीन को कहीं सेल कर दिया है अर्थात विक्रय कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों बहनों को संपूर्ण दस्तावेज जो पहले मैंने बताए वे सभी दस्तावेज लेकर और जो विक्रय पत्र इनने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर निष्पादित किए हैं या अन्य प्रकार से इस जमीन को अंतरित कर दिया है, वे संपूर्ण दस्तावेज निकालकर इन दोनों बहनों को सिविल न्यायालय के समक्ष सिविल सूट लगाना चाहिए जो कि स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा और विभाजन का हो सकता है। अगर इनका कब्जा नहीं है उस जमीन पर तो इनको कब्जा प्राप्ति का भी दावा सिविल न्यायालय में लगाना चाहिए। अब वहां पर जिन जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदा है और इन भाइयों ने बेचा है इन सभी को भी पक्षकार वहां पर बनाना जरूरी है, उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और अगर ये दोनों बहनें जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष ये प्रमाणित कर देती है कि हाँ वास्तव में ये दोनों पुत्रियां जो है इस पिता की ही है, तो ऐसी स्थिति में वे विक्रय पत्र जो है इन्होंने निष्पादित किए हैं उनको निरस्त किया जा सकता है और इस जमीन के सरकारी कागज में इन लोगों का नाम दर्ज करने हेतु और इसका बंटवारा किए जाने हेतु और इसका कब्जा इन महिलाओं को इन पुत्रियों को दिए जाने हेतु सिविल न्यायालय जो है आदेश पारित कर सकती है। हमारे इस चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।